होता अगर तोजी के पास कर्स टेक्निक होती? क्या वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता या फिर सबसे वीक? भाई ये बंदा बिना किसी कर्स टेक्निक के ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी के साथ गोजो को खत्म कर चुका था। एक बंदा जिसे जेजे के वर्ल्ड में इनविंसिबल माना जाता है, सोचो इसे टेक्निक मिलती तो क्या ये गोजो से भी स्ट्रॉन्ग होता? या जो इसे ट्रीटमेंट मिला था कर्स टेक्निक के साथ भी उसे मिलने वाला है। आज हम वो टाइमलाइन देखने वाले हैं जहाँ तोजी एक असेसन नहीं बल्कि जीरो फ्रेम था। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर तोजी को टेक्निक मिलती तो वो मिलती कौन सी? क्योंकि व्हाट इफ वाले रैंडमली कोई भी टेक्निक देके तो नहीं बन सकती और इसे हमें एक प्रॉपरली लॉजिक के साथ भाई टेक्निक देनी पड़ेगी। ज़ेनिन क्लैन के बंदों को मेनली दो टेक्निक्स मिलती है। 10 शैडोज टेक्निक, शिकागामी सम्मन करो, अंधेरे में लड़ो, मोहरागो को बाहर निकालो और भाई सबको पेलो। ये टेक्निक इंसेनली पावरफुल है, लेकिन 10 शैडो टेक्निक मिलने का बहुत ज्यादा रेयर चांस है क्योंकि ये सदियों में एक बार मिलती है किसी को मुश्किल से। और दूसरी टेक्निक प्रोजेक्शन सोर्सरी, हम एक डिफरेंट टाइमलाइन में जहाँ पे हेवनली रिस्ट्रिक्शन फुल फॉर्म में नहीं आई। तोजी को कर्स एनर्जी मिली, प्रोजेक्शन सोर्सरी मिली, लेकिन उसकी बॉडी जो मेन टाइमलाइन में कैनन में है वैसी ही रही। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, जीरो पेन थ्रेशोल्ड, और ये चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और उसकी बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी जिसकी वजह से वो कर्स को फील कर पाता था वो भी इसके पास रहेगी। और ये अल्टरनेट तोजी अपनी कर्स टेक्निक को एक स्टेप आगे ले गया, उसे इवॉल्व कर दिया जीरो फ्रेम में। नोबितो एंड नाओया एक सेकंड में 24 फ्रेम में डिवाइड करते हैं, लेकिन तोजी ने इस चीज में एक डायमेंशन ऐड कर दी। अपनी कर्स एनर्जी को वो कभी भी ऑन या कभी भी ऑफ कर सकता है और ऑफ करने की वजह से उसे जेजे के वर्ल्ड में हार्डली कोई ट्रैक कर पाएगा। और उसके पास इसमें एक डोमेन भी है, फॉल्स फ्रेम, और ये सब चीज बाद में आने वाली है। और पहली है हिडन इन्वेंटोरी आर्क। हाइबारा और ननामी तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे, जंगल के रास्ते एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता जो चीज उनका वेट कर रही है वो कर्स स्पिरिट नहीं है। रात का वक्त था, जंगल में कोई आवाज नहीं थी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाइबारा जो हमेशा हंसता रहता था, हर मुश्किल में भी अपने आप को पॉजिटिव रखता था, उसे कुछ फील हुआ, या सही बोलूं तो उसे कुछ फील नहीं हुआ। कर्स एनर्जी जो बैकग्राउंड में हमेशा हर सोर्सरर को फील होती है वो एकदम गायब हो गई। और ये चीज तो तोजी का जीरो स्टेट है। ऑफ हुई, कोई कर्स एनर्जी सिग्नेचर नहीं। हाइबारा और ननामी के लिए वो रेडार से कंप्लीटली ऑफ था। और फिर तोजी पेड़ से नीचे उतरा, हाथ में सोल स्प्लिटर कटाना लेकर। हाइबारा ने जो किया वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ भाई परफेक्टली फिट बैठता था। वो बंदा डरा नहीं, लेकिन इसकी ब्रेवरी और जीरो फ्रेम के बीच में भाई कोई कंपटीशन ही नहीं था। तोजी ने टेक्निक ऑन की, हाइबारा के लिए एक ग्लिचिंग स्क्रीन बन गई। उसका हाथ हवा में था लेकिन फ्रेम्स लॉक हो चुकी थी, 24 फ्रेम्स पर सेकंड। और उसका दिमाग कमांड दे रहा था कि भाई आगे बढ़ो, अटैक करो, लेकिन बॉडी को 1/24 सेकंड में एग्जीक्यूट करना था। और तब तक तोजी उसकी फ्रेम्स के बीच में जो खाली गैप्स थे वहां पे मूव कर चुका था। हाइबारा को एक धुंधली परछाई दिखी और उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। और ये चीज बहुत ब्रूटल थी, एक चेयरफुल लड़का और एक सेकंड में भाई उसको सब कुछ खत्म। यही चीज तोजी की सबसे डरावनी एस्पेक्ट है। उसके लिए काम था मिशन, ये बंदे टारगेट भी नहीं थे, बस रास्ते में आ गए। ननामी ने अपनी स्वॉर्ड उठाई, रेशियो टेक्निक कैलकुलेट की और तोजी ने खोला पहली बार अपना डोमेन। जीरो फ्रेम ऑन हुआ, ननामी के हाथ हवा में ही लग गए और तोजी ने फ्रेम्स के बीच में से मूव करके इतना क्लियर पंच मारा, ननामी के चश्मा सीधा हवा में उड़ गया और वो बंदा सीधा दीवार से टकरा गया। उसकी बहुत तगड़ी तरीके से ब्लीडिंग हो गई और वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा। तब हाइबारा ने जंप करके अपने दोस्त को बचाने की ट्राई करी, अपनी कर्स एनर्जी ओपन करी और ये उसकी लास्ट सीटी थी। और तोजी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, जंगल के गेट पे अपना डोमेन एक्सपेंड कर दिया। पूरा का पूरा एरिया पुराने अंधेरे थिएटर में बदल गया। प्रोजेक्टर की क्लिकिंग साउंड, फिल्म रील्स की गुनगुनाहट और फिर सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो गई एकदम से, कंप्लीटली ब्लैक आउट। और ननामी जमीन पर। और लोगों के डोमेन में श्योर हिट इफेक्ट होता है और तोजी के डोमेन में भी था, लेकिन विजिबिलिटी जीरो है। एनिमी को पता भी नहीं चलेगा अटैक कहाँ से आया। और 250% एम्पलीफाइड फिजिकल आउटपुट, 10,000 माइल्स अंधेरे से निकली और ननामी के दोनों पैर में लपेट। ननामी ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। तोजी ने सिंपली चैन खींची और ननामी को जमीन पे पूरी तरीके से रगड़ दिया। ननामी की स्वॉर्ड छूटी, डोमेन कोलैप्स क्योंकि 60 सेकंड पूरे हो चुके थे। और जैसी लाइट वापस आई, तोजी ननामी की चेस्ट पर भाई पैर रख के खड़ा था। उसने ननामी को मारा नहीं क्योंकि एक प्रोफेशनल असेसन अपना पैसा वेस्ट नहीं करता। तोजी चाहता था ननामी इस स्टेज पे गोजो एंड गेटो के पास पहुंचे ताकि वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाए। 3 दिन से सोया नहीं था गोजो।
गोजो थका हुआ था और तब तोजी ने गोजो के इन्फिनिटी को एक ऐसी टेक्निक से बाईपास किया जिसके बारे में गोजो ने कभी सोचा ही नहीं था। गोजो, गेटो एंड रिको तीनों जुजुत्सु हाई के गेट पे एंटर करने वाले थे। गोजो को लग रहा था कि वो सेफ जोन में आ गया है और उसने अपनी इन्फिनिटी को थोड़ी देर के लिए ऑफ करा और यही चीज का तोजी वेट कर रहा था। उसी टाइम तोजी ने जीरो सी में तोजी पीछे से आया जिसमें गोजो की 6 साइज भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि डिटेक्ट करने के लिए भाई कुछ तो कर्स एनर्जी चाहिए उस बंदे की, और वो तोजी ने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था। और यहाँ पे गोजो के रिफ्लेक्स ने उसे बचाया, उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। लेकिन तोजी ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुका था। तोजी ने जीरो फ्रेम एक्टिवेट किया और यहाँ जो हुआ ये जेजेके का सबसे इंटरेस्टिंग क्लैश बन गया। और यहाँ पे गोजो की बॉडी भी फ्रेम्स में लॉक हो चुकी थी। गोजो ब्लू यूज करना चाहता था, उसने हाथ उठाया लेकिन 24 फ्रेम्स का लॉक आ गया। गोजो का दिमाग उसे कमांड दे रहा था लेकिन उसकी बॉडी उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी। ये था ऐसा स्टेज जहाँ पे तुम हेल्पलेस बन जाते हो पूरी तरीके से, जो नानामी ने भी फील किया था। फिर तोजी ने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन निकाला जो किसी की भी कर्स टेक्निक को कैंसिल आउट कर सकता है, इसलिए इन्फिनिटी भी नहीं बची और गोजो की बॉडी तो पहले से ही लॉक थी। वो तोजी को एक्चुअली देख सकता था लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता था। और तोजी ने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन गोजो के अंदर भाई घुसा दिया और गोजो खून की उल्टी करते हुए भाई जमीन पे गिर गया। और इन दोनों के बीच का यही था भाई फर्स्ट राउंड, जो इंस्टेंटली ओवर हो गया। तोजी के लिए ये एक काम था जो एक्चुअली में कंप्लीट हो चुका था। कैनन में भी तोजी ने राउंड 1 में गोजो को हराया था लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा बैटल खींच गया था, लेकिन जीरो फ्रेम की वजह से ये इंस्टेंटली खत्म हो गया। कैनन टाइमलाइन में गोजो के पास टाइम था रिएक्ट करने का, प्लान करने का और इवेंचुअली आरसीटी को यूज करने का, और इस टाइमलाइन में वही टाइम की विंडो बहुत छोटी हो गई थी। फिर गेटो और रिको बचे थे। गेटो एक पावरफुल सोर्सरर था, कर्स स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करना उस बंदे की स्पेशलिटी थी, लेकिन गेटो पहले से इमोशनली टूट चुका था। गेटो अकेला था रिको के साथ तोजी के अगेंस्ट। गेटो ने अपनी स्पिरिट्स को अनलीश किया, तोजी ने अपनी सिटी उसी टाइम ऑफ कर दी। तोजी जीरो स्टेट में चला गया जिसकी वजह से गेटो की कर्स स्पिरिट उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रही थी और तोजी डायरेक्टली नीचे से निकल के रिको के पास पहुंचा और उसे वन शॉट कर दिया और तोजी का मिशन कंप्लीट। तोजी स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंचा, रिको की बॉडी एक हाथ में लेके और पैसों का बैग दूसरे हाथ में। उसने बॉडी फ्लोर पे रखी, पैसे लिए और निकल गया। हेडक्वार्टर के लोग भाई सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि उनके लिए एक रिलीजियस विक्ट्री थी। तोजी के लिए ये चीज भाई बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन वो जैसी गेट से बाहर निकला उसने कुछ फील किया, एक फेंट ट्रेस बहुत दूर से और बहुत धुंधला सा। तोजी मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धूप और खाली सड़क। उसने सिगरेट जलाई, पैसों का बैग कंधे पे रखा और चला गया। लेकिन उसने जो फील किया था वो गलत भी हो सकता था, शायद नहीं भी, क्योंकि गोजो मरते मरते एक चीज कह गया था, रिवर्स कर्स टेक्निक, और एक्चुअली में गोजो वापस आने वाला था। और ये था इसका पार्ट 1। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2 और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जल्दी से जल्दी बनाने की ट्राई करूंगा।